नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। Question number 87. The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profits for the year ended 31st March 2017, rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustment. Alia and Chand were entitled to a salary of 1,500 each month. Bhanu was entitled for a commission of rupees 4,000. Bhanu and Chand had guaranteed a minimum profit of rupees 35,000 per annum to Alia. Any deficiency to be borne equally by Bhanu and Chand. Pass the necessary journal entry for our adjustment in the books of firm show working clearly. तो ये पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको जर्नल की एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टमेंट टेबल। इसमें क्या करेंगे, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे तीनों के, ए, आलिया, भानु, चांद एंड फॉर्म। सबसे पहले क्या हुआ है कि इन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, किसी एडजस्टमेंट को प्रोवाइड किए बिना ही इन्होंने क्या कर लिया। ये तीन एडजस्टमेंट थी, भानु जैसे आलिया और चांद को सैलरी मिलनी थी, भानु को कमीशन और गारंटी भी दी हुई थी आलिया को, भानु और चांद ने। ठीक है, तो ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की गई, सीधा ही प्रॉफिट इन्होंने क्या कर लिया, 80,000 का प्रॉफिट इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया। तो क्योंकि ये एरर है, ये सब एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, तो पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट गलती से पार्टनर्स में बट गया है उसको वापस ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टेकन बैक। 80,000 को इन्होंने 3 और 2 के रेशो में बांटा था, तो ये पैसा पार्टनर से वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएंगी। 3 और 2 के रेशो में 30,000 एंड 20,000 से डेबिट हो जाएगी। फर्म के पास ये पैसा वापस आ गया तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी 80,000 से। अब ये फर्म के पास पैसा वापस आ गया 80,000, अब फर्म को जो करेक्ट होना चाहिए वो करेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी, इनको सैलरी देगी जिनकी सैलरी रह गई थी। सैलरी आलिया और चांद को देनी है सैलरी 1,500 पर मंथ। तो ये मंथली है, इसको एनुअली सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। मंथली सैलरी है 1,500, तो एनुअल सैलरी हो जाएगी 18,000। अब ये पैसा मिल रहा है, फर्म जो करेक्ट करना चाहिए था, जिसको देना चाहिए था वो दे रही है, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, ए और सी, आलिया और चांद क्रेडिट, और फर्म को ये पैसा देना है तो फर्म डेबिट हो जाएगी 36,000 से। 80,000 से 36,000 तो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैलरी में। ठीक है, उसके बाद क्या था, कमीशन देना है, कमीशन देना है भानु को, कमीशन भानु को कमीशन दे देंगे 4,000, भानु की कैपिटल क्रेडिट 4,000 से। ये गड़बड़, ये फर्म दे रही है तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब इसके बाद अब कितना प्रॉफिट बचा है फर्म के पास, 80,000 वापस आ गया था, जिसमें से 40,000 इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी बचा है फर्म के पास 40,000। इस 40,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशो में, 15,000 एंड 10,000। इस तरह से फर्म ने 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब आ गया गारंटी वाला पोर्शन।
गारंटी किसको मिली हुई थी? आलिया को मिली हुई थी कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 35,000 से, ये डिविजिबल प्रॉफिट में जो शेयर है उसकी बात है, 35,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर हुआ तो ए भानु और चांद मिल के बेयर करेंगे इक्वली। अब जरा देखते हैं आलिया को कितना मिल रहा है। आलिया को मिल रहा है 15,000, लेकिन गारंटी कितने की है? 35,000 की, ठीक है। तो डेफिशिएंसी हो गई ना, 20,000 और मिलना चाहिए। डेफिशिएंसी कितने की? 20,000। इसको तो 20,000 मिल जाएगा क्योंकि इसको 35,000 मिलना चाहिए था। 15 + 20 35,000। लेकिन जो भी इसको मिलेगा देगा कौन? भानु और कौन? चांद मिल के देंगे 50-50, आधा आधा। तो 10,000 देगा भानु, इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। 10,000 देगा चांद, इसकी भी डेबिट हो जाएगी। फर्म को इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि पार्टनर ही आपस में ले दे रहे हैं, ठीक है बस। इसके बाद देखो कि नेट इफेक्ट क्या रहता है कैपिटल पे। नेट इफेक्ट, इसकी कैपिटल, आलिया की कैपिटल को क्रेडिट करना है 23,000 से, भानु की कैपिटल को डेबिट करेंगे 21,000 से, और चांद की कैपिटल को भी डेबिट करना है 2,000 से, और फॉर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंट्री करते हैं। भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, चांद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू आलियाज कैपिटल अकाउंट। आलिया को कितना पैसा मिल जाएगा? 23,000। क्वेश्चन नंबर 88। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:3:2. The partnership deed provided for the following: सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर क्वार्टर। अब क्वार्टरली दिया है, ठीक है, क्वार्टरली सैलरी है अजय और विनय को। चेतन वाज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ रुपीज 8,000। विनय वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम। विनय को प्रॉफिट की गारंटी भी मिली हुई है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज रुपीज 1,50,000 which was distributed among अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देखो जी, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म सो यू आर वर्किंग क्लियरली। क्वेश्चन में देखो ये गड़बड़ तो हो ही गई, सैलरी नहीं दी है दोनों पार्टनर को, अजय को और विनय को, और चेतन को कमीशन भी नहीं दिया। और तीसरा पॉइंट क्या है? विनय को गारंटी मिली हुई थी, उस गारंटी को भी इग्नोर कर देगा, ठीक है। और इन सबसे बढ़ के क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ था पार्टनर्स के बीच में, उसको भी इग्नोर करके 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट लिया 1,50,000 को। तो ये 4 गलतियां हो गई हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है जिनसे इन चारों गलतियों का इफेक्ट जो बुक्स में आ गया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, तीन चार लाइन छोड़ के एक टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, टेबल को कैसे बनाते हैं? पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, अजय, विनय एंड चेतन, तीनों के नाम लिख लेंगे, अजय, विनय, चेतन एंड फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म के लिए। अब देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट भी था वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले फॉर्म क्या करेगी, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसको वापस ले लेगी। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 2:2:1, ठीक है। नाउ टेकन बैक, वापस ले लो, गलत है ये शेयर, करेक्ट करके देंगे, टेकन बैक। 1,50,000 का प्रॉफिट था टोटल में, गलत शेयर मिला था पार्टनर्स को, वापस ले रहे हैं। तो फर्म तो क्रेडिट हो जाएगी, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। 60,000 60,000 एंड 30,000,
60,000 डेबिट, 60,000 डेबिट, 30,000 डेबिट। 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये, ठीक है। अब करेक्ट करते चलो। पहली चीज क्या है कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिली। सैलरी अजय और बिना को सैलरी देनी है, क्वार्टरली सैलरी है, क्वार्टरली सैलरी है 2,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 8,000 की सैलरी देनी है। पार्टनर को देनी है, क्रेडिट हो जाएंगे, बिना को भी देनी है, क्रेडिट हो जाएगा। फर्म के पास जितना प्रॉफिट है 150 का, उसमें से 16,000 तो सैलरी देगी, डेबिट हो जाएगी फर्म, ठीक है। दूसरा क्या है, कमीशन देना है। चेतन को कमीशन देना है, कमीशन 8,000 का कमीशन फर्म दे देगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट रेशो में, करेक्ट रेशो क्या था, 3:3:2 का। बचा हुआ प्रॉफिट करना 1,50,000 से 24,000 ऑलरेडी दे चुकी है, तो 1,26,000 है। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में 3:3:2 के रेशो में, 47,250। क्रेडिट 47,250 क्रेडिट, और इसको मिलेगा 31,500 क्रेडिट। और फर्म ने टोटल प्रॉफिट जितना भी अवेलेबल था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब पार्टनर्स के बीच में गारंटी आएगी, गारंटी किसने किसको दी है, ठीक है। विनय वाज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। विनय को गारंटी मिली हुई है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो 50,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है 47,250 है, तो डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को कौन मीट करेगा, क्वेश्चन में देखो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कौन मीट करेगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको बियर करेंगे, ठीक है। नहीं लिखा है, जो डेफिशिएंसी है विनय की उसको डेफिशिएंसी कितनी है 50, ठीक है। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और सी। उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो 3:2 में बियर करेंगे, तो 1650 ए को बियर करनी पड़ेगी और 1100 सी को। फर्म का इससे कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या आता है। नेट इफेक्ट, कैपिटल पे नेट इफेक्ट कितने का आता है 6400 डेबिट होगा ए का शेयर, ए की कैपिटल। 2000 से बी को डेबिट करना है और 8400 से सी को क्रेडिट करना है, और फॉर्म पे नील इफेक्ट रहेगा। एंट्री क्या पास करेंगे, ए और बी को डेबिट करना है और सी को क्रेडिट करना है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 8400, ओके।